हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूँगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के विषय में। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया है। अब यहाँ पे यदि हम इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यदि हम उसकी चर्चा करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटना में प्रति वर्ष 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। भारत में अब सड़क सुरक्षा सरकारी बाबुओं के बजाय विशेषज्ञों के बोर्ड के हाथों में होगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड से जुड़े विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारों को परामर्श उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 3 से 7 सदस्य होंगे तथा इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 वर्षों का होगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष प्रतिदिन 414 लोग सड़क दुर्घटना में से मौत इनकी हो जाती है। 67.3% सड़क हादसे ओवर स्पीड के कारण होते हैं। 54% सड़क हादसे में मारे गए लोग 2 पहिया वाहन चालक और पैदल चलने वाले होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी ज्ञानेंद्रो निंगोबम के विषय में। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष पद पर ज्ञानेंद्रो निंगोबम को चुना गया है। अब यहाँ पे एक एक करके जितने इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि उसकी चर्चा की जाए तो ये हम देखते हैं कि हॉकी इंडिया में मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान जो है वो ज्ञानेंद्रो निंगोबम जो है वो लेंगे। मोहम्मद मुश्ताक अहमद को राष्ट्रीय खेल संहिता के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। अध्यक्ष पद पर ज्ञानेंद्रो निंगोबम पहले पूर्वोत्तर से चुने जाने वाले सदस्य हैं। राष्ट्रीय खेल कूद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई पदाधिकारी लगातार 3 बार एक पद पर नहीं रह सकता है। हॉकी इंडिया के यदि स्थापना के विषय में बात की जाए तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। हॉकी इंडिया का लोगो 24 जुलाई 2009 में लॉन्च किया गया था। इसमें भारतीय झंडे के अशोक चक्र की झलक मिलती है। इस लोगो को हॉकी स्टिक्स से बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी व्हाट्सएप के विषय में। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के द्वारा भारत में पेमेंट सर्विस को प्रारंभ किया गया है। अब इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि उसकी चर्चा की जाए तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त करने के बाद यह सर्विस प्रारंभ किया गया है। 2018 में व्हाट्सएप के द्वारा भारत में अपनी यूपीआई आधारित भुगतान सेवा का परीक्षण शुरू किया गया था। यह परीक्षण 10 लाख उपयोगकर्ता के मध्य किया गया है। प्रारंभिक चरण में यूपीआई में पंजीकृत अधिकतम 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को भुगतान की यह सुविधा उपलब्ध होगी। व्हाट्सएप के द्वारा 160 से अधिक बैंकों के ट्रांजैक्शन को सपोर्ट किया जाएगा। व्हाट्सएप के द्वारा भारत के 5 बड़े बैंकों आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जियो पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की गई है। व्हाट्सएप के 10 भारतीय संस्करणों में पेमेंट सुविधा उपलब्ध रहेगी। व्हाट्सएप के द्वारा इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्हाट्सएप फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तो वो मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी जो बाइडेन के विषय में। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत दर्ज की है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स की यदि बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। 1992 में जॉर्ज बुश के बाद ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल नहीं की है। अमेरिका के इतिहास में 120 वर्षों में ये पहला चुनाव है जिसमें सबसे अधिक मतदान हुआ है। ट्रंप 443 करोड़ रुपए से वोटिंग
फ्रॉड के लिए केस लड़ेंगे। ट्रंप ऐसे 5वें राष्ट्रपति हैं जिन्हें चुनाव में लगातार दूसरी बार सफलता नहीं मिली है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी कमला हैरिस के विषय में। अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अब यहाँ पे यदि इसके विषय में अन्य जितने भी तथ्य है उसकी चर्चा की जाए तो हम ये देखते हैं कि कमला हैरिस अमेरिका में पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनने का इन्हें श्रेय प्राप्त होगा। अमेरिका के इतिहास में उपराष्ट्रपति पद पर इससे पूर्व 2 बार महिला जो है वो उम्मीदवार घोषित इन्हें किया गया था, किंतु दोनों ही चुनाव हार गई थी। 2018 में सारा पॉलिन को रिपब्लिकन पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, किंतु वो चुनाव हार गई थी। 1984 में गिरालडिन फेरारो को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, किंतु वो चुनाव हार गई थी। कमला हैरिस के विषय में यदि हम बात करते हैं तो वो भारत के चेन्नई में रहने वाले अपने नाना से बहुत अधिक प्रभावित रही हैं। कमला हैरिस के नाना का नाम पी.वी. गोपालन था। कमला हैरिस की मां पी.वी. गोपालन की बड़ी बेटी थी जो अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गई थी। कमला हैरिस के पिता का नाम है डोनाल्ड हैरिस जो कि एक जमैकन है। कमला हैरिस का जन्म ऑकलैंड अमेरिका में 1964 में हुआ था। कमला हैरिस ने ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। कमला हैरिस 2003 में सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी थी। कमला हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी यशवर्धन कुमार सिन्हा के विषय में। यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जितने भी इसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसकी यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे थे, जिनका कार्यकाल 26 अगस्त 2020 को पूरा हो गया था। यशवर्धन कुमार सिन्हा जनवरी 2019 में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए थे। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। यशवर्धन कुमार सिन्हा का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया। इस सदस्य समिति में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह सदस्य थे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी विदिशा मित्रा के विषय में। भारतीय राजनयिक विदिशा मित्रा संयुक्त राष्ट्र की अहम समिति में चयनित हुई हैं। अब यहाँ पे एक एक करके आप लोगों से इसके विषय में बात करूंगी जो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। विदिशा मित्रा को प्रशासनिक एवं बजट संबंधी प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। भारत के लिए इसका बहुत अधिक राजनीतिक महत्व है। विदिशा मित्रा को 126 वोट प्राप्त हुए हैं। एशिया प्रशांत राष्ट्र समूह में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव विदिशा मित्रा रही हैं। विदिशा मित्रा का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। विदिशा मित्रा का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा। अभिजीता गुप्ता के द्वारा हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक लिखी गई है। अब इससे जितने रिलेटेड फैक्ट्स यदि उनकी बात की जाए तो इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में 3 महीने में ये किताब लिखी है, जिसके लिए इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी बुल स्ट्राइक के विषय में। अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा टेरेसा द्वीप बुल स्ट्राइक संयुक्त सेवा अभ्यास कोर्ट का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पे एक एक करके इसके विषय में चर्चा करूंगी जितने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसकी। यह 3 दिवसीय आयोजन है। बुल स्ट्राइक में भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड, मरीन कमांडो फोर्स और विशेष बलों के द्वारा हिस्सा लिया गया है। यह युद्ध अभ्यास निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा द्वीप
में 3 से 5 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर और तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। नोवाक जोकोविच के विषय में नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के पूर्व टेनिस प्लेयर पीट सैम्प्रस के 6 वर्षों का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रहने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पे नौकरियों में 75% आरक्षण के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगी। हरियाणा सरकार के द्वारा 50,000 प्रति महीने से कम वेतन वाले नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी चिकित्सा उपकरण के विषय में। कोरोना वायरस के संदर्भ में चिकित्सा उपकरण उद्योग में आगे बढ़ने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन तथा EEPC इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सूर्य कुमार यादव के विषय में बात करूंगी। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 IPL खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू से पहले IPL में 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से आभासी शिखर सम्मेलन के विषय में बात करूंगी। भारत और इटली के मध्य आयोजित आभासी शिखर सम्मेलन में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत तीर्थ के विषय में आप लोगों से बात करूंगी। भारत तीर्थ एक 3 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है। इसी के साथ अपनी जो चर्चा है करंट अफेयर्स की उसे यहाँ विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।